हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी ने की अहम बैठक। कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग और आईसीएमआर के अधिकारी हुए शामिल। कोविड-19 को काबू करने के उपायों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को निर्देश दिया है कि इमरजेंसी बैठक बुलाकर एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत एमसीडी के तीनों मेयर और अधिकारियों के साथ चर्चा करें और कोरोना की रोकथाम और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए एक संयुक्त योजना तैयार की जाए। दिल्ली में गहराते कोरोना संकट पर गृह मंत्री अमित शाह की सीएम केजरीवाल के साथ सुबह 11 बजे बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 5 बजे एक और बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के तीनों नगर निगम के अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर हो रही बैठक पर कांग्रेस नेता जयवेश शेरगिल ने ली चुटकी। कहा, बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की पीठ न थपथपाएं। दिल्ली की जनता को यह भरोसा दें कि केंद्र सरकार अपने सभी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करे, लोगों को राहत पहुंचाए। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2134 मामले सामने आए। 57 लोगों की मौत का कुल आंकड़ा 1271 हुआ। दिल्ली में कम कोरोना टेस्टिंग पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा, आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक ही हो रही है जांच। टेस्टिंग बढ़ानी है तो बदलनी होगी गाइडलाइंस। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर आईसीएमआर की गाइडलाइन को चेंज करने की मांग की। कहा, राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट मुहैया कराई जाए। दिल्ली के बिगड़ते हालात पर 16 जून को उपराज्यपाल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत आपदा प्रबंधन अथॉरिटी से जुड़े बाकी अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को डॉक्टरों की सैलरी देने का आदेश दिया। बाड़ा हिंदूराव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों को मार्च से नहीं मिली है तनख्वाह। निगम ने 19 जून तक वेतन देने का भरोसा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की सभी डॉक्टर से अपील। कहा, संकट के वक्त सरकार की कोरोना टेलीमेडिक हेल्पलाइन पर कॉल कर वॉलंटियर करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर आरोप। कहा, आपदा के वक्त बाहर नहीं निकले सीएम, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं लोगों की मदद। राहुल गांधी के सरकार पर दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मुस्तैदी के साथ कोरोना से लड़ी जा रही है लड़ाई। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा था, गलत रेस जीतने के रास्ते में भारत। सरकार का अहंकार भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार। दुनिया का कोरोना ग्राफ भी ट्वीट किया था। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,08,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस, 386 लोगों की मौत। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा एक्टिव पेशेंट से ज्यादा है। अब तक 1,54,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 1,45,779 एक्टिव पेशेंट हैं, यानी इनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को क्लिनिकल गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में 2 नए लक्षणों, स्मेल और टेस्ट की क्षमता के चले जाने को भी शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ज्यादा खतरा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, कैंसर के मरीज, किडनी के मरीजों को है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,427 नए मरीज, कुल संख्या हुई 10,500 के करीब। मरने वालों का आंकड़ा भी 3,800 के पार। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 पुलिसकर्मियों की मौत। लोगों को महामारी से बचाने में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की कुल तादाद 26 हुई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने एबीपी न्यूज से कहा, मुंबई में लोकल ट्रेन चलाने की जरूरत। पीएम मोदी से बातचीत में सीएम उद्धव ठाकरे उठाएंगे मुद्दा। यूपी में कोरोना संक्रमण का मामला 13,000 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 503 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 13,118 पर पहुंच गई है। यूपी में अब तक 385 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना केस 800 के पार। दादरी इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाउडस्पीकर से लोगों को कोरोना के खतरे से किया जा रहा है जागरूक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 जून से 3 जुलाई तक रहेगी गर्मी की छुट्टी। लॉकडाउन के चलते जून की छुट्टी कम की गई। श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। संपर्क में आने वाले 17 दूसरे कर्मचारी भी होम क्वारंटीन। मंत्रालय का दफ्तर 2 दिनों के लिए बंद।
राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 333 नए मामले सामने आए, जिनमें से अकेले 27 राजधानी जयपुर से हैं। राज्य में कोरोना से मौत का आंकड़ा 282 तक पहुंच गया है। लद्दाख में कल से फिर से सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के रिकॉर्ड 302 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के मैक्स अस्पताल की रेट लिस्ट वायरल होने पर अस्पताल प्रशासन ने दी सफाई। वायरल तस्वीर को बताया गलत। मैसेज में कोरोना के इलाज के लिए लाखों वसूलने का है दावा। दिल्ली में कोरोना केसेस को लेकर सरकार की लापरवाही। ईस्ट लोनी के MIG फ्लैट्स इलाके में एक MCD इंजीनियर की कोरोना से मौत के बाद भी आसपास का इलाका सील नहीं। परिवार के 4 सदस्य भी हैं पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई। उपराज्यपाल ने कहा, फेस मास्क न पहनने और सड़क पर थूकने वालों से जुर्माना लेने और जेल भेजे जाने का भी हो प्रावधान। अभिनेत्री दीपिका सिंह की कोरोना पॉजिटिव मां को आखिरकार दिल्ली के अस्पताल में मिला दाखिला। शुक्रवार को दीपिका ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से मां को एडमिट कराने की प्रार्थना की थी। यूपी के झांसी में इंसानियत हुई शर्मसार। सरकारी बस में एक बुजुर्ग की मौत। बस ड्राइवर ने बुजुर्ग के शव को सड़क पर छोड़ा। यूपी सरकार ने 18,000 श्रमिक परिवारों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिकों से बात भी की। यूपी के मुरादाबाद में एक किसान गिरबर पाल सिंह ने फांसी लगाकर दे दी जान। घर वालों के मुताबिक गिरबर पर कई लाख का था कर्ज। कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते दिल्ली के भागीरथ पैलेस के व्यापारियों का 16 से 22 जून तक दुकानें बंद रखने का फैसला। 23 जून से ऑड इवन से खुलेगा बाजार। दिल्ली में हुए एक सर्वे में 88% से ज्यादा व्यापारियों ने कहा कि बाजार बंद होने चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कराया सर्वे। कोरोना के मामलों में तेजी से चिंता में है व्यापारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में हर रविवार को कर्फ्यू लगाने की मांग उठी। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कर्फ्यू लगाने की मांग की। प्रयागराज में कांग्रेस नेता हंसीब अहमद ने पोस्टर लगाकर योगी सरकार से स्कूलों से 3 माह की फीस माफ करने की मांग की। लिखा, योगी जी महामारी में इंसाफ कर दो। दिल्ली में कोरोना अस्पतालों की अव्यवस्था के बाद एक सोसाइटी की RWA के लोगों की अनूठी पहल। एसोसिएशन ने सोसाइटी में कमरों को वार्ड में बदला। बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक का इंतजाम। दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल को फिर से कोरोना जांच करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने पिछले दिनों अस्पताल के खिलाफ कोविड-19 रेगुलेशंस का उल्लंघन करने के आरोप में जांच की सुविधा रोक दी थी। कोरोना काल में मिडिल क्लास फैमिली की मदद के लिए समाजसेवी संस्था वी हेल्प आगे आई। मुंबई में काम करने वाली ये संस्था हेल्पलाइन के जरिए घरों तक जरूरी सामान पहुंचा रही है। मुंबई में महामारी के बीच साइंस फ्रेंड सर्कल नाम का एक ग्रुप छात्रों की मदद कर रहा है। ग्रुप सभी क्लास के छात्रों को फ्री में किताबें बांटकर मदद कर रहा है। कोरोना संकट के बीच मुंबई में अलग अलग स्टेशनों पर इंफ्रारेड कैमरे पर आधारित तापमान मापने वाला सिस्टम लगाया गया। इस सिस्टम से लोगों के बिना संपर्क में आए उनके शरीर का तापमान मापा जा सकेगा। कपाट खुलने के 2.5 महीने बाद केदारनाथ धाम में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि अभी स्थानीय लोग ही दर्शनों को पहुंच रहे हैं। गर्भगृह में किसी को भी जाने की नहीं दी गई है इजाजत। 4 धाम में से एक यमुनोत्री धाम में पसरा है सन्नाटा। प्रशासन ने हर रोज 400 श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए इजाजत देने का किया है फैसला। कोरोना संकट के चलते यूपी के कन्नौज में सभी धार्मिक स्थलों को एक बार फिर बंद किया गया। जिले के गौरी शंकर और फूलमती मंदिर में नोटिस भी चिपकाया गया। पश्चिम बंगाल में श्रद्धालुओं के लिए आज खुले दक्षिणेश्वर काली मंदिर के कपाट। सुबह 7 से 10 बजे और शाम 3:30 से 6:30 बजे तक रोज होगी पूजा। पहले दिन मास्क और पीपीई पहने नजर आए पुजारी। कोरोना संकट के बीच मानवता का सुखद चेहरा सामने आया। त्रिपुरा के लेम्बू चेरा में लोगों ने रक्तदान करके अस्पतालों की मदद की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय सेना का ऑपरेशन सद्भावना जारी। ऑपरेशन के तहत सेना ने घाटी के निवासियों के बीच राहत सामग्री बांटी। झारखंड के दुमका से मजदूरों की विशेष ट्रेन उधमपुर के लिए रवाना। इंडो चाइना बॉर्डर पर सड़क निर्माण में BRO की मदद करेंगे। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे पर संविधान संशोधन बिल पास। भारत के कालापानी, लिपुलेख और ओलंपियाधुरा को अपना बताया।
नेपाल के नए नक्शे को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल की इस कवायद का ना तो कोई ऐतिहासिक आधार है और ना ही कोई दस्तावेज। नेपाल के नए विवादित नक्शे से जुड़े सरिता गिरी के प्रस्ताव को स्पीकर ने किया अस्वीकार। हंगामे के बीच गिरी ने सदन की कार्रवाई का किया बहिष्कार। नेपाल की ओर से फायरिंग में एक भारतीय की मौत के बाद सीमा पर तनाव के हालात। मौके पर पहुंचकर एबीपी न्यूज ने लिया जायजा। जिस शख्स की मौत हुई उसके गांव में डरे हुए हैं लोग। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के विषयों को लेकर लोगों से सुझाव और विचार साझा करने के लिए कहा गया। पीएम ने आखिरी बार 31 मई को की थी मन की बात। यूपी में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही एक और फर्जी टीचर अनीता सिंह गिरफ्तार। नौकरी दिलाने वाले जालसाज पुष्पेंद्र की तलाश जारी। यूपी में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर हमला। पूछा, एक नाम पर 25 भर्तियां किसकी सरकार के दौरान हुई? योगी सरकार जवाब दे। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के महिला विरोधी बयान पर मचा बवाल। महिला कांग्रेस ने मंदिर के सामने थाली बजाई तो युवा कांग्रेस ने सांसद के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। सांसद ने कुपोषण को महिलाओं के शराब पीने से जोड़ा था। चंडीगढ़ में लोगों से जुड़ने के लिए हरियाणा बीजेपी ने पहली वर्चुअल रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन यूरिन इन्फेक्शन की वजह से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। कोरोना टेस्ट नेगेटिव। सामना के संपादकीय में बीजेपी पर निशाना। बीजेपी नेता कोरोना संकट को अवसर में बदलने को राजस्थान में दे रहे हैं अंजाम। स्थिर सरकार के पैर खींचने किए शुरू। पूर्व सीएम लालू यादव पर सीएम नीतीश कुमार ने साधा निशाना। कहा, माल बनाने में नहीं रही मेरी दिलचस्पी। लालू यादव का पलटवार, जिंदगी भर राजनीतिक बैसाखी पर रहे। बिहार की राजनीति में जारी है घमासान। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, बिहार के लोग मर रहे हैं। मुख्यमंत्री 90 दिनों से गायब हैं। अब विपक्ष के लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए उनके आवास जाना होगा। कि आखिर कौन से बिल में छुपे हुए हैं, जरा बताएं। आरक्षण को लेकर बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिला। मोर्चे ने अपनी मांगों को राज्यपाल के सामने रखते हुए आरक्षण को लेकर समाज में व्याप्त भ्रम दूर करने की मांग की। एमपी सरकार में मंत्री रही इमरती देवी ने वायरल हो रहे ऑडियो को नकारा। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें धमकी देती हुई महिला को इमरती देवी बताया जा रहा है। इमरती देवी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। दुनिया में अब भी कोरोना का कहर जारी। कुल संक्रमित केस 78,55,477 हुए। 4,31,727 मरीजों की मौत। अब तक 40 लाख से ज्यादा ठीक भी हुए। 21,42,000 मरीजों के साथ अमेरिका अब भी संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर है। दूसरे तीसरे नंबर पर ब्राजील और रूस। भारत चौथे नंबर पर है। बीजिंग में कोरोना केस पॉजिटिव आने के बाद यहां की सब्जी मंडियों को तुरंत प्रभाव से बंद कर इनको सैनिटाइज किया जा रहा है। चीन के जेजियांग प्रोविंस में ऑयल टैंकर में ब्लास्ट होने से हुए एक दिल दहला देने वाले हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 के करीब लोग घायल हैं। ब्लास्ट के बाद 1 दर्जन गाड़ियों में आग लग गई, जबकि धमाके से एक इमारत ढह गई। नेपाल की ओर से फायरिंग में एक भारतीय की मौत के बाद सीमा पर तनाव के हालात। मौके पर पहुंचकर एबीपी न्यूज ने लिया जायजा। जिस शख्स की मौत हुई उसके गांव में डरे हुए हैं लोग। पुलिस जातियों के खिलाफ फ्रांस की राजधानी इटली में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। अमेरिका में जारी नस्लवाद के खिलाफ चेक रिपब्लिक में भी प्रदर्शन हुए। हाल ही में एक अश्वेत के पुलिस हिरासत में हत्या के बाद हो रहे हैं प्रदर्शन। ब्रिटेन में 90 साल की एक बुजुर्ग महिला मार्गेट पायले ने सीढ़ियां चढ़कर चैरिटी के लिए फंड जुटाने का फैसला किया है। इसके लिए मार्गेट स्कॉटिश माउंटेन सिल्वन की ऊंचाई के बराबर सीढ़ियां चढ़ेगी। मार्गेट के इस जज्बे को सलाम करते हुए प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें चिट्ठी भी भेजी है। कोरोना संकट के दौरान बोलीविया के एक आर्ट टीचर ने बच्चों को पढ़ाने के लिए सुपर हीरो का किरदार चुना है। आर्ट टीचर जॉर्ज का कहना है कि बच्चे अपने सुपर हीरो से ज्यादा जल्दी और चाव से सीखते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विदर्भ के इलाकों में पहुंचा मानसून। अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका के चलते अलर्ट जारी।
महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से जल भराव की समस्या सामने आई। नासिक रोड पुलिस स्टेशन हुआ जलमग्न, लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तूफान के साथ भारी बारिश बनी मुसीबत, घरों से लेकर सड़क तक हुआ नुकसान, जल भराव से लोग परेशान। रिलायंस समूह के जियो प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी टीपीजी करेगी 4,546 करोड़ का निवेश। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने टीपीजी के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। यूपी के औरैया में शुक्रवार को मिले सरकटे शव का रहस्य सामने आया। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका के पिता ने करवाई थी प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के नुआपड़ा जिले से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। यहां एक बेटी अपनी 120 वर्षीय मां को खाट पर घसीटकर बैंक तक ले जाने के लिए हुई मजबूर। घटना का वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी। कोरोना संकट के बीच अंधविश्वास का खेल जारी। ताजा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है। यहां पर कोरोना से मुक्ति के लिए देवी को जल चढ़ा रहे हैं लोग। यूपी के कई जिलों में तबाही फैलाने के बाद टिड्डी दल चित्रकूट होते हुए बांदा पहुंचा। किसानों में मचा हड़कंप, कृषि विभाग टिड्डियों को खत्म करने में जुटा। मुंबई में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ में जा भिड़ी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। 2 दिन पहले यह मगरमच्छ गांव के खेतों में आ गया था। लॉकडाउन के दौर में दिखा प्रकृति का अनोखा रूप। हरिद्वार के जंगलों में अजगर ने हिरन का शिकार किया। सोशल मीडिया पर शिकार का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच कश्मीर घाटी से सामने आया एक और टैलेंट। पुलवामा में रहने वाले 10 वर्षीय अराफत मोहिद्दीन भट्ट अपने रैप सॉन्ग से कर रहे हैं सबका मनोरंजन। मेरे नाल क्यों करते हैं, सो सवाल मेरा सामने कर।